हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी मैथ्स बाय कृति। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टाइम और रेट निकालने के लिए फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट से ही। ठीक है, एक बार फिर से हम लोग रिवीजन कर लेते हैं उस फॉर्मूले को। ठीक है, क्या था फॉर्मूला? सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो आपको पता है, मैंने बताया हुआ था पिछले टू क्लास में। प्रिंसिपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। इसी फॉर्मूला से दो फॉर्मूला को निकाला गया है। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, और टाइम का फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। कैसे हुआ ये फॉर्मूला बना है पता है आपको? यहाँ ये डिवाइड में है 100 है, सिंपल इंटरेस्ट के पास गया 100 में डिवाइड में चला गया, और रेट निकालना है तो ये दोनों ऊपर मल्टीप्लाई में है, इसीलिए इक्वल के उधर जब जाएगा तो ये जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, चलिए आज फिर हम लोग दो क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, एक रेट निकालने का और एक टाइम का। फर्स्ट मेरा क्वेश्चन है, अजय borrowed $5,500 from his friend Sachin. He repaid from $550 as interest. 550 as interest after 2 years. At what rate of interest he borrowed the money from Sachin. क्या है यहाँ पे? अजय बोरो फ्रॉम सचिन 5,500। यहाँ पे क्या है? वो लिया है कितना पैसा? 5,500। ही रिपेड फ्रॉम 500 इंटरेस्ट, वो रिपे कर रहा है 550 इंटरेस्ट के साथ। लिया कितना था? 5,500 लिया था, और वो कितना उसको रिपे कर रहा है? 550 रिपे कर रहा है कितने साल के बाद? 2 ईयर के बाद। एट वॉट रेट ऑफ इंटरेस्ट ही बोरो मनी फ्रॉम सचिन, वो बोल रहा है कितना इंटरेस्ट पे वो सचिन से पैसा लिया था। तो चलिए एक बार हम लोग इस फॉर्मूला को मैं आपको बनाने सिखा दे रही हूँ। ठीक ना, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी बाई 100 होता है। ठीक है, इसको बनाने के लिए अगर मुझे रेट निकालना है, यहाँ पे रेट निकालना है तो क्या होगा? देखिए सिंपल इंटरेस्ट ये क्या है? डिवाइड 100 इधर डिवाइड में है, इक्वल के उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, ये रूल ही होता है, जो प्लस है इक्वल के उधर जाएगा माइनस, जो माइनस है इक्वल के उधर जाएगा तो प्लस, जो इंटू है इंटू अगर अपोजिट साइड जाएगा तो डिवाइड, और जो डिवाइड है वो इंटू। ये होता है, ये रूल अगर याद रखिएगा तो बहुत बेसिक चीज़ है, आपको हर जगह काम आएगा। और ठीक है, और यहाँ पे क्या मुझे निकालना है? यहाँ पे मुझे निकालना है रेट, और ये क्या है? प्रिंसिपल। ये देखिए प्रिंसिपल और टाइम क्या है? ऊपर मल्टीप्लाई में है तो ये आ जाएगा डिवाइड में, प्रिंसिपल इंटू टाइम। चलिए अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला रखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? प्रिंसिपल दिया हुआ है मेरा। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है? 5,500। और फिर यहाँ देखिए इंटरेस्ट पे कितना दिया हुआ है? कितना इंटरेस्ट पे वो दे रहा है? मतलब SI सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 5,050। और फिर यहाँ क्या है? टाइम दिया हुआ। टाइम कितना है? 2 ईयर है। सब दिया हुआ है बेसिक चीज़ मेरा। अब यहाँ पे रेट का फॉर्मूला रखेंगे। यहाँ देखिए रेट का क्या फॉर्मूला है? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया? सिंपल इंटरेस्ट मेरा हो गया 5,550 इंटू 100 बाई नीचे 5,500 इंटू 2 ईयर। ठीक है, यहाँ से 20 से 20 कैंसिल हो गया। यहाँ कितना टाइम है? 55 है, यहाँ भी 55 है, यहाँ 10 टाइम में चला गया। यहाँ कितना हो गया? रेट मेरा कितना आ गया?
फ्रेंड उसको कितना देगा, 5% रेट पे देगा। वो कितना परसेंट पे उसको मिला है, 5% पे मिला है। ठीक है, देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ था। मेरा यहाँ पे प्रिंसिपल दिया हुआ था, इंटरेस्ट दिया हुआ था, टाइम दिया हुआ था, और निकालना क्या था, रेट निकालना था। रेट निकालने के लिए वही फॉर्मूला यहाँ पे है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो मैंने यहाँ पे रख दिया इंटरेस्ट जो मेरा आया था इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो कितना रेट मेरा निकल गया, रेट मेरा निकल गया 5%। उसी तरह से नेक्स्ट एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। एक और क्वेश्चन है मेरा, सेकेंड क्वेश्चन है मेरा, इधर लिखते हैं। ठीक है, मंजू deposited 2,500 in a finance company. She got 600 from the company. 600 from the company after 3 years as interest. Find the rate of interest per annum. ठीक है, चलिए ये मेरा सेकेंड क्वेश्चन है। क्या है, मंजू डिपॉजिटेड 2,500 इन अ फाइनेंस कंपनी। कहीं फाइनेंस कंपनी में वो कितना करती है, 2,500 करती है। ठीक है, सी गोट 600 फ्रॉम द कंपनी आफ्टर 3 ईयर इंटरेस्ट। ठीक है, वो कंपनी 3 साल के बाद उसको 600 और रिटर्न कर दी है। तो पूछ रहा है कि कितने इंटरेस्ट पे वो 600 उस कंपनी ने मंजू को दिया। तो ठीक है, अब यहाँ से फिर हम लोग निकाल दें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, मेरा प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल मेरा कितना है, प्रिंसिपल मेरा ओरिजिनल पैसा कितना है मेरा, 2,500 है। उसको कितना मिला है, इंटरेस्ट पे मिला है। यहाँ देखिए इंटरेस्ट पे कितना मिला है, 600 रुपी। मतलब सिंपल इंटरेस्ट मेरा कितना हो गया, 600। ठीक है, और कितना टाइम मेरा यहाँ दिया हुआ है, टाइम मेरा दिया हुआ है 3 ईयर। अब बोल रहा है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। पर एनम उसको कितना इंटरेस्ट मिला। तो रेट निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट कितना है मेरा, 600 इंटू 100 बाई प्रिंसिपल 2,500 इंटू टाइम 3 ईयर। अब यहाँ देखिए ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया। 25 के टेबल में 100 4 टाइम्स आता है, 3 के टेबल से 2 टाइम में 6, कितना आ गया, रेट उसको मिला कितना, 8%। रेट कितना हो गया पर एनम, उसको कितना रेट कितना पे मिला है, 8% पर एनम मिला हुआ है। देखिए ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे इस नंबर पे, इस व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर, कोई भी डाउट होगा तो आप भेजिएगा। कोई भी डाउट हो आप इस नंबर पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस नंबर पे आप अपना डाउट भेजिएगा। ठीक है, थैंक यू।